यस, सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं सभी बच्चे? सभी अच्छे हैं? आज हम आपकी आपकी रीडर की बुक है आपके सबके पास? सभी बच्चों के पास है रीडर की बुक? आज हम हिंदी रीडर का पार्ट 3 करेंगे। ओके, हिंदी की क्लास है तो हम हिंदी में ही सब कुछ लिखते हैं। ये देखो, आपके दिनांक यानी कि डेट 8 अगस्त 2020, कक्षा 3, विषय हिंदी। विषय यानी कि सब्जेक्ट। विषय किसे कहते हैं? सब्जेक्ट को। ओके, आज हम पार्ट 3 हिंदी रीडर, सबके पास है ना हिंदी रीडर की बुक? आज आपको हिंदी रीडर की बुक ओपन करनी है। पार्ट 3, क्या नाम है पार्ट 3 का? राखी का मूल्य। राखी का मूल्य, ये आपका पार्ट का नाम है। आज मैं लेसन रीड कराऊंगी आपको। आपको लेसन रीड करना है और इसके फिर आपको लिखने के लिए आपको उसमें कठिन शब्द दूंगी। कठिन शब्द आपको फेयर कॉपी में लिखने हैं। ओके, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आज पार्ट 3 है राखी का मूल्य यानी कि राखी के बारे में। एक कहानी है आपको राखी के बारे में। आप राखी का क्या महत्व है, राखी का क्या इंपॉर्टेंस है ना, उसके बारे में आपको समझाऊंगी। तो सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे। पेज नंबर मैं आपको बता रही हूँ सबको। यस, पेज नंबर है, ये एक नाटककार की नाटक के रूप में चल रहा है। जब इस तरह से लिखा होता है ना इधर, करमवती है यानी कि ये करमवती बोल रही है। अब फिर नीचे है एक क्षत्रिय, इस तरह से एक स्त्री है। तो सबसे पहले हमने इसका पाठ प्रवेश है, पाठ में कैसे प्रवेश करते हैं यानी कि थोड़ी सी उसके बारे में, उसके सारांश के बारे में, कौन कौन है पाठ में, है ना, किस तरह से पाठ चल रहा है, तो उसको बताते हैं एक बार। तो राखी के बारे में पहले तो मैं आपको बताती हूँ राखी पे क्या होता है। अब बहनें क्या होती है, अपने भाई को राखी बांधती हैं और भाई क्या है, उनको उनकी रक्षा का वचन देता है। ठीक है ना, तो ये राखी की इंपॉर्टेंस है। तो आपको राखी के बारे में, आपका राखी का ये लेसन है, तो इसमें राखी का मूल्य यानी कि राखी की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आपको समझाएंगे। सबसे पहले पाठ में प्रवेश करते ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है आपकी बुक में भी, आपने पेज नंबर खोलना है 18। ठीक है ना, इस तरह से आपको पाठ नंबर 18 है। समझ गए सभी बच्चे? ये पढ़ना पहले पाठ में। चित्तौड़गढ़ के भीतरी बाग में स्वर्गीय महाराणा सांगा की पत्नियां करमवती, जवाहरबाई तथा अन्य क्षत्राणियां थाल में राखी सजाए खड़ी हैं। ठीक है ना, यानी कि जो ये महाराणा सांगा है ना, उनकी पत्नियों के नाम दिए हुए करमवती, जवाहरबाई और दूसरी स्त्रियां, जो नहीं स्त्रियां क्या होती है, जो वीरांगनाएं होती है। ठीक है, राखी सजाए खड़ी हैं। बहनें अपने भाइयों को टीका लगाकर राखी बांधती हैं और तलवारें देती है। ठीक है, उसमें लड़ने के लिए तलवारें देती हैं उनको और उनको उनसे रक्षा का वचन लेती है। तो अब सबसे पहले है करमवती, ये कहानी है, फिर मैं आपको इसको छोटा उसमें करके बताऊंगी। करमवती, अभी मैं पढ़ रही हूँ लेसन, आपको भी मैम के साथ साथ फिंगर रख के पढ़ना है। सबको इस तरह से आपको उंगली रख के पढ़नी है। ऐसे उंगली जैसे चलती जाएगी मैम की, आप भी उंगली रखते जाएंगे ऐसे, तब आपको पढ़ना आएगा एक अच्छे से। ठीक है, करमवती। मेवाड़ में ऐसा रंगीन राखी का त्योहार कभी नहीं आया होगा। भाइयों क्षत्राणियों की राखी सस्ती नहीं होती। ठीक है ना, अब जिन्हें प्राण देने का शौक हो वे ही राखियां स्वीकार करें। करमवती कह रही है मेवाड़ में ऐसा राखी का रंगीन त्योहार कभी नहीं आया होगा कि क्षत्राणियों की राखी इतनी सस्ती नहीं होती। जिनको प्राण देने यानी कि जो शहीद होने के लिए, जो अपनी जान देने के लिए तैयार हो, वही राखियां स्वीकार करें। अब आगे, एक क्षत्रिय, एक क्षत्रिय बोलता है, माँ मेवाड़ के क्षत्रियों को यह बात दोबारा समझानी होगी, नहीं समझानी होगी। हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। बहनों की राखियों के धागे ही तो हमें शक्ति देते हैं। फिर एक क्षत्रिय यानी कि एक वीर खड़ा होकर बोलता है कि आपको ये बात समझाने की जरूरत नहीं होगी, हम सदियों से अपने प्राण त्याग हंसते हंसते देते आए हैं। तो आगे बहनों की जो राखियां होती है, जो धागा बांधती है बहन, उसमें बहुत शक्ति होती है। करमवती, धन्य हो वीरो, तुमसे यही आशा थी। प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने न दोगे। अब रानी करमवती क्या वचन लेती है उनसे
कि तुम प्रतिज्ञा लो, यानी कि शपथ खाओ, कसम लो, जो भी होते हैं, कसम लो कि आप लोग कभी भी मेवाड़ की पताका, यानी कि पताका क्या होता है, झंडा है ना, मेवाड़ के झंडे को झुकने नहीं दोगे। नेक्स्ट पेज ओपन करो, पेज नंबर 19 है ना, मैंने आज यहाँ पेज नंबर नहीं लिखा है, पेज नंबर लिख देती हूँ। 18, 19 और 20 तीन पेज पर है ये। ओके, पेज नंबर 19, 18 हो गया है, अब 19 पे आ गया है। अब सब एक साथ बोलते हैं, एक साथ, यही होगा माँ, यही होगा, सभी लोग एक साथ बोलते हैं। रानी करमवती को माँ बोलते हैं कि यही होगा। करमवती, मेवाड़ के सपूतों, सपूत क्या होते हैं, पुत्रों, है ना, पुत्रों के लिए आता है सपूत, यानी कि पुत्र। मेवाड़ के सपूतों, मेवाड़ के अभिमान तुम ही हो, जाओ रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अभिमान यानी कि घमंड, गर्व, गर्व होता है ना, घमंड और गर्व में थोड़ा ये डिफरेंस, घमंड गलत चीज होती है, गर्व अच्छी चीज होती है। तो मेवाड़ के गर्व तुम ही हो, अभिमान तुम ही हो, यानी गर्व तुम ही हो, जाओ रणभूमि यानी कि युद्ध भूमि, रणभूमि क्या होती है, युद्ध भूमि, जहाँ युद्ध लड़ा जाता है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब बाघ सिंह, अब बाघ सिंह बोल रहा है, जो ये देखिए कलर से लिखा हुआ है, सब ये इस तरह से लिखे हुए हैं। बाघ सिंह, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, लेकिन एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरा शत्रुओं का तोपखाना भी आग उगल रहा है, उसका मुकाबला तलवारों से तो नहीं हो सकता, हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर मरेंगे, पर दुख है कि मार कर भी मेवाड़ की आन की रक्षा न कर पाएंगे। अब इसमें क्या है, बाघ सिंह बोल रहा है कि राजपूत, सभी जो राजपूत है, ये राजपूतों की कहानी है ना, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, लेकिन एक तो हम संख्या में, यानी कि दुश्मनों की संख्या से हम बहुत कम है, और दूसरे वो उनके पास तोपखाना, लेकिन हमारे पास तो इतने हथियार भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम वीरता से मुकाबला कर रहे हैं और हंसते हंसते हम अपना वीरता से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग देंगे और बहुत लोगों को मारकर मरेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसे ही मर जाएंगे, कि उनको मार के अगर मरना पड़ा तो मरेंगे, नहीं तो उनको मारेंगे खूब। अब करमवती, बड़ा कठिन समय है, कठिन यानी कि मुश्किल समय है, इस समय मेरे पति नहीं है, उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का साहस किसका था, उनके शौर्य से दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। बाघ सिंह जी, हमने आपसी वैर भाव में अपने ही हाथों अपना सर्वनाश कर दिया। अब रानी करमवती बोल रही हैं कि बहुत मुश्किल समय है, उनके पति राणा सांगा है ना, वो वहां पर नहीं थे, अगर वो क्या बोल रही हैं, अगर वो मेरे पति यहाँ पर होते तो किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि हमारे मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर देखे। उनके जो राणा सांगे थे, उनके शौर्य यानी कि उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे, जो अत्याचारी यानी कि दुश्मन थे, उनको वो दूर दूर उनके नाम से भी कांपा करते थे। अब आगे बाघ सिंह, बाघ सिंह, अब पश्चाताप से क्या होगा देवी, अब तो हमें मार्ग बताइए। अब वो पूछ रहे हैं, अब पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं, आप हमें कोई भी मार्ग यानी कोई रास्ता ऐसा बताइए जिससे हम उनका मुकाबला कर सके। करमवती, मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह, क्या? करमवती, मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। अब हुमायूं कौन है, अब इसमें हुमायूं का कैरेक्टर शामिल हो गया ना एक नया। अब पढ़ते हैं, जवाहर बाई, हुमायूं को एक मुसलमान को भाई बनाओगी। रानी करमवती बोलती है मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। जो उसकी दूसरी रानी है ना, ये करमवती एक रानी है, जवाहर बाई राणा सांगा की दूसरी पत्नी है। तो हुमायूं को क्या वो कहती है, जवाहर बाई आप हुमायूं को राखी क्यों भेजोगी, वो तो एक मुसलमान है, क्या उसको भाई बनाओगी? फिर करमवती बोलती है, चौकती क्यों हो जवाहर बाई, मुसलमान भी इंसान होते हैं, उनकी भी तो बहनें होती हैं। सोचो, क्या वे मनुष्य नहीं है? क्या उनके पास हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं, क्या इसलिए वे हमारे भाई नहीं हो सकते? अब वो कहती है, जवाहर बाई को समझाती है। जवाहर बाई के मन में कंफ्यूजन है ना, मतलब वो परेशान है कि वो मुसलमान है, उसको आप भाई कैसे बनाओगी। तो वो करमवती से समझाती है जवाहर बाई को कि मुसलमान भी इंसान होते हैं, ठीक है ना, उनकी भी बहनें होती हैं, वो भी मनुष्य हमारी तरह इंसान होते हैं, उनके पास भी हमारे जैसा दिल होता है, ठीक है। वो हम जैसे भगवान को मानते हैं, वो खुदा को मानते हैं। वो मंदिर में नहीं हम मंदिर में जाते हैं, वो मस्जिद में जाते हैं।
तो क्या वो हमारा भाई क्यों नहीं बन सकता। अब बाघ सिंह बोलते हैं, किंतु क्या हुमायूं पुराने वैर को भुला सकेगा। अब वो बाघ सिंह बोल रहा है उनकी पहले से कोई दुश्मनी चलती आ रही आपस में, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं बाघ सिंह, क्या जो पहले से हमारा वैर भाव चल रहा है, क्या हुमायूं उसको भुला देंगे। करमवती, हमारी राखी सारे भाव, सारे घाव, घाव क्या होती है, चोट है ना, हमारी राखी सारे घाव भर देगी, यानी सारी चोट को मरहम लगा देगी। हमारी राखी यह वरदान है जो सारे वैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। ठीक है। राखी पाने के बाद क्या कोई हमसे वैर रख सकता है बाघ सिंह जी, आपकी क्या सलाह है। अब करमवती बोल रही है, बाघ सिंह बोल रहे हैं ना कि क्या हुमायूं हमारे पुराने वैर भाव भुला सकेंगे। तो करमवती बोलती है, राखी जो है, जो राखी का धागा मैं भेजूंगी वो सारे वैर भाव यानी कि जो सारी दुश्मनी है उसे खत्म कर देंगे और सारे घावों को भर देंगे। राखी पाने के बाद कोई फिर अगर जब उनको राखी मिल जाएगी तो क्या घाव रह सकता है, क्या वैर भाव रह सकता है। आपकी क्या सलाह है बाघ सिंह। मैं बाघ सिंह से पूछती हूँ आप क्या कहते हैं। अब बाघ सिंह बोलेंगे। आप पेज नंबर नेक्स्ट खोलेंगे, पेज नंबर 20 पर आ जाएंगे सभी बच्चे। फिर से रिपीट कर देंगे इस कहानी को एक बार, अच्छी लग रही है ना पढ़ने में। अब आ गए पेज नंबर 20 पर, पेज नंबर 20 है ना, 20 पर आ गए हैं। बाघ सिंह, हम तो आज्ञा का पालन करना जानते हैं, सलाह देना नहीं। तो रानी को कहते हैं कि हम आपकी आज्ञा का, जो भी आपकी आज्ञा होगी उसका पालन करेंगे, सलाह तो आप ही देंगे, कि हमारा काम सलाह देना नहीं, हमारा काम आज्ञा का पालन करना है। करमवती, अच्छा तो फिर वही हो, यह लो राखी और पत्र। तो फिर मैं जो कहती हूँ वही करो। ये राखी, उसने राखी दी, उसको एक पत्र दिया, पत्र यानी कि लेटर है ना। पहले तो अभी तो जैसे फोन कर लेते हो, फोन कर लेते हो ना, और मैसेज डाल देते हो, ऐसे होता है। लेकिन पहले क्या होता था, पत्र लिखना होता था। ठीक है, पत्र लिख के जो अभी आप संदेश देना चाहते हो, आज जो मैसेज आप भेजते हो फोन पे, है ना, पहले क्या होता था, पत्र में लिखना होता है, यानी कि लेटर में लिखना होता था, उसको पत्र कहते हैं। अपना जो भी मैसेज, जो भी संदेश देना चाहते थे, पत्र में लिखते थे। तो वो बाघ सिंह को बोलती है, अच्छा तो फिर वही हो, यह लो राखी और पत्र। ये पत्र और राखी ले जाकर आज ही ने बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। तो पत्र और एक राखी वो लेकर कहती है बाघ सिंह जी को कि आप इसे हुमायूं के पास भेज दीजिए। अब करमवती बाघ सिंह को राखी और पत्र देती है। ठीक है, वो बाघ सिंह को दे देती है भेजने के लिए। हुमायूं की फौज का डेरा, अब हुमायूं की फौज में आ गए हम, कहाँ आ गए, हुमायूं की फौज का डेरा, उसमें आ गए। अपने खास तंबू में हुमायूं और उसके सेनापति हिंदू बेग और तातार खां बैठे हैं। अपने जो उनका रहने का जो टेंट हाउस बना हुआ था ना, वो हुमायूं अपने सेनापतियों के साथ बैठा था। कौन कौन सेनापति थे उसके साथ, हिंदू बेग और तातार खां, ये नाम है, करेक्टर है सारे उसमें, है ना, आप पढ़ेंगे ना लेसन, ये सभी करेक्टर है। हिंदू बेग और तातार खां उसके मंत्री यानी कि सेनापति है। एक पहरेदार का प्रवेश, यानी कि कौन आता है, गेट कीपर, यानी कि जो गेट पे जो बैठा रहता है ना, अपने गार्ड बैठे होते जैसे, उसको वो अंदर आके मैसेज देता है, उसको बताता है। पहरेदार, जहां पनाह, ये क्या कहते हैं उसको, राजा कहते हैं ना हमें, ये क्या बोलते हैं, जहां पनाह। हुमायूं, क्या क्या है, पहरेदार, मेवाड़ का एक दूत आया है। मेवाड़ का एक दूत यानी कि जो संदेश लेकर जाता है उसे क्या कहते हैं, दूत। क्या कहते हैं, दूत। दूत आया है। हुमायूं मेवाड़ से एकदम से पूछता है, मेवाड़ से क्वेश्चन है ना, मेवाड़ से लिख के एकदम से पूछे ना, मेवाड़ से ऐसे लिखा है। मेवाड़ से लिखकर फिर क्या लगा, एकदम से क्वेश्चन मार्क, एकदम से अचंभित होकर पूछता है, मेवाड़ से, तो ऐसे मेवाड़ से, अच्छा उसे यहीं भेज दो, कि उसको यहीं भेज दो। पहरेदार का प्रस्थान, प्रस्थान या उनके पहरेदार फिर जाता है। मेवाड़ का दूत, मेवाड़ लफ्ज में ही कुछ जादू है। मेवाड़ पर आजकल बहादुर शाह ने चढ़ाई कर रखी है ना, तभी दूत प्रवेश करता है। तो मेवाड़ का उसके जाने के बाद, पहरेदार के जाने के बाद, तो बोलते हैं कि मेवाड़ का दूत आया है, एकदम से वो लगाया ना इस पे एक्सक्लेमेशन, यानी कि इस तरह से एकदम से रुक जाते हैं। ठीक है ना, तो मेवाड़ लफ्ज में ही कुछ जादू है, कि मेवाड़ में के लफ्ज, यानी के लफ्ज क्या होते हैं, जो आपके
एक मिनट इसका मीनिंग आपको बता देती हूँ। शब्द, वर्ड बोलते हो ना, इसमें उर्दू भाषा में क्या बोलते हैं, लफ्ज। क्या बोलते हैं, लफ्ज। मेवाड़ शब्द में ही जादू है। मेवाड़ पर आजकल बहादुर, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, मंत्रियों से बात कर रहा है ये हुमायूं, सेनापतियों से, कि मेवाड़ पर आजकल बहादुर शाह ने चढ़ाई कर रखी, यानी कि हमला बोल रखा है। तभी दूत प्रवेश करता है, तभी दूत आता है, आओ मेवाड़ के बहादुर। तो उसके कहते हैं, हुमायूं कहते हैं कि आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत अभिवादन करके, यानी कि नमस्कार करके, प्रणाम करके। स्वर्गीय महाराणा सांगा की पत्नी महारानी करामती ने आपको यह सौगात भेजी है। तो दूत क्या कहता है अभिवादन करके, कि स्वर्गीय महाराणा सांगा, यानी कि महाराणा सांगा की पत्नी महारानी करामती ने आपके लिए यह सौगात, यानी कि जो आप उसने पत्र और राखी भेजी थी, ये सब भेजा है। हुमायूं हाथ जोड़कर, हिंदू बेग, तुम जानते हो कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ। हिंदू बेग बोलता है हाथ जोड़कर कि तुम जानते हो कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ, जो एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। अब हुमायूं वो पत्र पढ़ते, कौन पढ़ते हैं, हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते मगन हो जाते हैं, मगन यानी एकदम उसमें खो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। हिंदू बेग, उन्होंने सचमुच जादू का पिटारा भेजा है। हिंदू बेग बोल रहा है उन्होंने सचमुच जादू का पिटारा भेजा है। तो उन्होंने मुझे राखी भेजी है। क्या भेजी है उन्होंने, राखी। किसने भेजी थी, रानी करमवती ने। किसने राखी भेजी थी, रानी करमवती ने। उन्होंने मुझे अपना भाई बनाया है। और दूसरे क्या कह रहा है कि उन्होंने मुझे अपना भाई बनाया है। बहन करमवती से कहना, हुमायूं अगर तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ। पेज नंबर 21, पेज नंबर 21, इस पे आगे ये हो चुके हैं। ओके, माँ के, अब वो कहते हैं, हुमायूं कहता है कि हुमायूं, बहन करमवती, अब दूध से कह रहा है वो, कि बहन करमवती से कहना, हुमायूं अगर तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या, वह तुम्हारे सगे भाई से भी बढ़कर है। ठीक है ना, कह देना मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है, जाओ। तो उसने हेल्प करने का, यानी कि मदद करने का वादा कर लिया। कौन सी मदद, युद्ध में उनका साथ देने के लिए। ठीक है, आगे तातार खान, दूध का प्रस्थान, अब दूध जाता है। तातार खान दूसरा सेनापति था ना, एक तो हिंदू बेग था, एक तातार खान, वो भी बैठे थे ना। अब तातार खान बोलता है, आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की पत्नी। अब वो उसको बता रहा है, हुमायूं को कह रहा है कि ये आपके जो अब्बा जान, यानी कि आपके पापा, आपके पिता के जानी दुश्मन की पत्नी है। हुमायूं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। अब हुमायूं कह रहे हैं कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। वो उसको ये कह रहे हैं ना कि तो तुम्हारे पिता के जानी दुश्मन की पत्नी है। लेकिन हुमायूं क्या कह रहे हैं कि अफसोस, बहुत दुख है कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। अफसोस में दुख है। छोटे छोटे दो धागे भी जानी दुश्मन को मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। यानी कि राखी के धागे में इतनी शक्ति है कि जो दो दुश्मनों को भी आपस में प्यार से बांध देता है। ठीक है ना, राखी के धागे में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो दो दुश्मनों को भी आपस में मिला देता है। समझ गए इस चीज को। यह मेरी खुशकिस्मती है, कि मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए उन्होंने मेरी मदद चाहिए है। ये तो मेरे लिए अच्छे के गर्व की बात है कि उन्होंने मेवाड़ की मदद के लिए, मेवाड़ की रक्षा करने के लिए मेरी मदद मांगी है। अब तातार खान, तो क्या जहांपना उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली है। तो तातार खान पूछते हैं कि आपने उनकी जो ये उन्होंने मदद मांगी है, तो आपने क्या उसको मंजूर कर लिया है। अब हुमायूं, यह प्रार्थना नहीं हुक्म है, कि उनकी ये प्रार्थना नहीं है, ये हुक्म यानी कि आदेश है। राखी आने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है। यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। मैं तो दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्मों रिवाज के लिए, पेज नंबर 22 पे आ जाएगी, पेज नंबर 22। काफी बड़ा लेसन है पर अच्छा स्टोरी चल रही है, कहानी अच्छी चल रही है ना, है ना, पेज नंबर 22 पर। ठीक है, एक बार तो वो क्या बोल रहे हैं, तो हुमायूं क्या बोल रहा है कि प्रार्थना नहीं हुक्म है। राखी आने के बाद भी इस पे कोई सोच विचार नहीं किया जा सकता कि मैं उसकी मदद करूं या नहीं करूं। या तो मेरे लिए आग में कूद पड़ने का न्योता यानी कि निमंत्रण है।
मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ, आगे खोलो पेज नंबर 22, कि हिंदुओं के रस्मों रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं, कि जो हमारे जो हिंदुओं के रस्म रिवाज है वो मुसलमानों को भी उतने ही प्यारे और उतने ही अच्छे लगते, उतने ही सही लगते हैं, उतने ही पाक है। पाक मीन्स उतने ही पवित्र है। पाक मीन्स क्या होता है? पवित्र। ठीक है। अब तातार खां, कौन बोल रहे हैं अभी? तातार खां। एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू, एक मुसलमान के ऊपर क्या? एक मुसलमान जैसे उसी तरह एक हिंदू। हुमायूं, कौन हिंदू और कौन मुसलमान? अब हुमायूं बोल रहा है कौन हिंदू और कौन मुसलमान? तातार खां। अब तातार खां कह रहे, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ खुदा की हिदायत के मुताबिक ही कर रहा हूँ। हिदायत क्या होती है? सलाह देना। तो वो तातार खां बोलता है कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ कर रहा हूँ खुदा यानी कि जो उनके अल्लाह वगैरह होते हैं उसकी सलाह के अनुसार ही कर रहा हूँ। अब तातार खां, तो पहले वो तातार खां को बोलता है ना, जैसे कौन हिंदू कौन मुसलमान, तातार खां को बोल रहे हैं हुमायूं कि कौन हिंदू कौन मुसलमान, तुम ये ऐसे क्यों कह रहे हो? फिर वो हुमायूं बोलते हैं कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये यानी कि अल्लाह की सलाह से ही कर रहा हूँ। तातार खां, अब तातार खां बोल रहे हैं हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ मदद दे रहे हो, क्या यही खुदा की हिदायत है? अब तातार खां पूछ रहे हैं क्या आप हिंदुओं की मुसलमानों के खिलाफ मदद कर रहे हो, क्या ये खुदा की सलाह है क्या? तो अब हुमायूं हुमायूं बोल रहे तुम भूल रहे हो कि हम सब एक ही खुदा की औलाद है। कि अब हुमायूं क्या बोल रहे हैं कि आप सब भूल रहे हो कि हम सब एक ही खुदा की औलाद है। फिर मजहब दोनों के बीच में कैसे दीवार बन सकता है? मजहब यानी कि हमारा धर्म कैसे दोनों के बीच में दीवार बन सकता है, यानी कि दोनों को कैसे अलग अलग कर सकता है। एक सच्चे मुसलमान का काम सच्चाई का साथ देना है, फिर चाहे उसे दूसरे मुसलमान के खिलाफ क्यों ही नहीं लड़ना पड़े। अब वो क्या बोल रहे हैं हुमायूं कि एक सच्चे मुसलमान का काम क्या है? सच्चाई का साथ देना। जहाँ पे सच्चाई है उसका साथ देना है, चाहे वो दूसरा मुसलमान ही क्यों ना हो। आज ही मेवाड़ की तरफ कुछ करना होगा। तो फिर हुमायूं उसको आदेश देता है सेनापतियों को कि हमें आज ही मेवाड़ की तरफ कुछ करना होगा, यानी कि आज ही मेवाड़ के लिए रवाना होना पड़ेगा, यानी कि जाना पड़ेगा। हुमायूं हुमायूं राखी हाथ में बांधता है। अब हुमायूं जो रानी करमवती ने राखी भेजी थी उसको अपने हाथ में बांधते हैं। सबका प्रस्थान और सब जाते हैं। तो ये हमारा लेसन हो गया आज हमारा। ठीक है ना? जो इसमें राखी की इम्पोर्टेंस क्या बताइए, तो रानी करमवती ने राखी हुमायूं को भेजी थी, तो उसने हुमायूं ने उसको स्वीकार करके अपने पुराने बैर भाव भूल के रानी करमवती का साथ देने का निश्चय कर लिया। इसलिए बताया राखी में इतनी ताकत है जो पुराने घावों को भी भर देती है और दो दुश्मन भी आपस में मिल जाते हैं और प्यार से रहते हैं। अब बच्चों आपको ये लेसन एक नहीं दो नहीं 3-4 बार आपको रीड करना है, इसको पढ़ना है। ठीक है ना? पढ़ना है और उसके बाद आपको इसके कठिन शब्द लिखने हैं। मैंने कुछ कठिन शब्द सिलेक्ट करके आपको सेंड करूंगी, मैं कुछ बताती हूँ आपको। ठीक है ना? मैंने इसमें लिखे हैं, आपको ये लिख लेना। आप इसको लिखेंगे सभी। और अब रीडर की कॉपी स्टार्ट करनी है। कौन सी कॉपी का वर्क करना है? रीडर, हिंदी रीडर। क्या है? पार्ट 3 कठिन शब्द। आप ऐसे ही कर रहे हैं, पार्ट 3 डाल के, पार्ट का नाम डाल के और ऊपर लिखोगे हेडिंग कठिन शब्द। और आपको अपनी सबसे पहला प्रश्न आपको, जैसे आपको पहला प्रश्न आपको लिखना है लेसन से रिलेटेड, आपको एक सुंदर सा चित्र बनाना है। सबसे पहले प्रश्न में क्या बनाना है? आप चित्र बनाओ। क्या बनाओगे? चित्र बनाओ। पूरे पेज पे एक चित्र बनाना है लेसन से रिलेटेड। आप अपनी बुक से देख के सुंदर सा चित्र बनाओगे। ठीक है? फिर उसके बाद दूसरे पेज पर दूसरा प्रश्न होगा हमारा कठिन शब्द। ये पहला प्रश्न है, कठिन शब्द हमारा दूसरा प्रश्न होगा। ये पूरे पेज में बनाना है चित्र और सुंदर सा, और कलर भी उसमें फिल करेंगे आप। सुंदर पिक्चर होना चाहिए। आपको मैंने एक बार दिखाई थी ना 3rd क्लास की नोटबुक,
पहले पेज में एक पहले लेसन से रिलेटेड एक सुंदर सा चित्र बनाओगे। आपके लेसन में 3-4 चित्र दिए हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसमें से बना सकते हैं। फिर आपको दूसरा प्रश्न होगा कठिन शब्द। कुछ कठिन शब्द हैं, मैं आपको रिपीट करा देती हूँ। त्योहार, करमवती, आप भी बोलो, अभी लिखना, सुन लो एक बार, आपको मैं सेंड कर दूंगी इसमें ना। शतरानियों, बोल बोल कर लिखने हैं सभी। प्रतिज्ञा, साइड में आ जाते हैं। रणभूमि, अभिमान, तलवारों, तोपखाना, अत्याचारियों, ऊपर से शुरू कर देते हैं पूरे आगे। अत्याचारियों, सर्वनाश, पश्चाताप, मस्जिद, जहांपना, लफ्ज। अभी मैंने एक बार के लिए 1-2 और ऐड करूंगी इसमें, आपको अपनी पूरी नोटबुक में सबको लिखना है नीट एंड क्लीन। पहला प्रश्न क्या बनाओगे? चित्र, चित्र बनाना आपको, ठीक है। फिर दूसरे प्रश्न में आपको कठिन शब्द लिखने हैं। ये पूरा एक पेज आपको यूज करना है चित्र के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पर आपको कठिन शब्द लिखने हैं और ऊपर लिखेंगे पार्ट 3, पार्ट का नाम लिखेंगे यहाँ पे और पेज नंबर लिखेंगे। और सबसे पहले तो वर्क आपका डेट डालना, पार्ट नंबर 3 लिखना, पार्ट का नाम लिखना, पहला प्रश्न चित्र बनाओ, दूसरा प्रश्न कठिन शब्द, फिर तीसरा प्रश्न में आपको प्रश्न उत्तर कराऊंगी तो वह बाद में करेंगे, पहले ये पूरे करना। शब्दार्थ होगा सॉरी, इसके बाद हम शब्दार्थ करेंगे। पहले आज आपका यही वर्क है, ओके। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, शुभ दिन।